बहुत समय पहले की बात है। दौलतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक जादुई पेड़ भी था। वह पेड़ जो मांगो वो देता था। उस जादुई पेड़ में सोने के फल भी लगा करते थे। उस गांव के लोग बहुत ही खुश थे। उनको कोई भी जरूरत पड़ती थी तो वह उस पेड़ से मांगने आ जाते थे। उस गांव में एक पिंटू नाम का लड़का था जो उस जादुई पेड़ के पास रहता था और उससे बहुत सारी बातें भी किया करता था। एक दिन वहाँ गांव की एक औरत आती है। जो कहती है कि हे जादुई पेड़, मेरा बच्चा बीमार है। इसके इलाज के लिए कुछ धन की जरूरत है। मेरे पास जो पैसे थे वह खत्म हो गए हैं। ये लो हीरा, आप इसे ले जाकर बेच देना और जो पैसे मिलेंगे उससे आप अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और कुछ जरूरत लगे तो आप फिर से आ जाना। उसके बाद वह औरत उस जादुई पेड़ को बड़े प्यार से देखने लगती है। हे जादुई पेड़, आप हर किसी व्यक्ति की मदद करते हैं। भले ही आपकी मदद कोई ना करे, फिर भी। हाँ पिंटू, शायद भगवान ने मुझे सभी लोगों की मदद करने के लिए ही बनाया है। तो क्या हुआ जादुई पेड़, मैं आपका ध्यान रखूंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। फिर एक दिन उस गांव में एक दुष्ट साधु आता है। वह साधु दूसरे गांव से आया होता है। उस साधु को बहुत सी तांत्रिक विद्या का भी ज्ञान होता है। वह मन ही मन सोचता है कि इस गांव में कोई जादुई पेड़ है। अगर ये बात सही निकली तो मैं इस जादुई पेड़ की सारी शक्ति खींच लूंगा और खुद ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। आगे चलकर देखता हूँ कि वह जादुई पेड़ कहाँ है। फिर वह दुष्ट साधु आगे बढ़ जाता है। यही वह जादुई पेड़ है। देख के तो नहीं लग रहा है कि ये कोई जादुई पेड़ है। आगे चलकर देखता हूँ। हे जादुई पेड़, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक भी गया हूँ। मुझे और आगे जाना है पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ साधु जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। भगवान ने मुझे सभी लोगों की मदद के लिए ही बनाया है। फिर वह साधु धन लेकर चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह तो सच में कमाल का जादुई पेड़ है। अब मैं इसकी सारी दिव्य शक्तियां खींच लूंगा और मैं खूब शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर वह साधु वहीं रुककर रात का इंतजार करने लगता है। वही रात के समय जादुई पेड़ के पास गांव के आदमी जादुई पेड़ की रक्षा करते थे।
कौन हो तुम और कहाँ चले आ रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ। दिखता नहीं है मैं एक साधु हूँ। रुक, तुझे बताता हूँ। फिर वह साधु उस आदमी को मारकर जादुई पेड़ की भी सारी शक्तियां खींच लेता है। फिर वह जादुई पेड़ पूरी तरह से सूख के मर जाता है। फिर अगली सुबह गांव के लोग उस जादुई पेड़ को मरा हुआ पाते हैं। पूरा गांव परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया, कैसे हुआ? अरे ये क्या हो गया जादुई पेड़ को? पेड़ मर कैसे गया? क्या हो गया तुमको? कल तो अच्छे थे एकदम। फिर उस जादुई पेड़ में वन देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपके गांव में इतने लोग होने के बाद भी एक साधु इस जादुई पेड़ की सारी शक्ति लेके चला गया। अच्छा, इस जादुई पेड़ से कोई इसकी शक्ति लेके चला गया? ये कैसे हो गया? हाँ, कल रात को एक साधु आया था जो इस जादुई पेड़ की सारी शक्ति लेके चला गया। अब इस पेड़ को वापस जीवित करना बहुत मुश्किल होगा। आप मुझे उपाय बताइए, मैं उस उपाय को अभी के अभी पूरा करूंगा। इसके लिए तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। वहाँ एक पुरानी गुफा होगी। उस गुफा के अंदर एक दिव्य जड़ी बूटी का पौधा होगा। उसमें से तुम्हें एक पत्ता लाना है। मगर याद रखना, उस पुरानी गुफा में बहुत से भूत प्रेत का वास होता है। उनसे बचकर वह पेड़ का पत्ता तुमको लाना होगा। उसके बाद उस डाल को पानी में मिलाकर उस जादुई पेड़ में छिड़कना होगा, जिससे वह वापस से जीवित हो जाएगा। फिर पिंटू तुरंत ही उत्तर दिशा की ओर रवाना हो जाता है। शायद यही वो गुफा हो जो वन देवता ने बताई थी। अंदर चल के देखता हूँ। फिर वह पिंटू उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही पिंटू उस पौधे के पास पहुंच जाता है, तुरंत ही एक आवाज आती है। पिंटू छिप जाता है। वहां कुछ राक्षस पहरेदारी कर रहे होते हैं। पिंटू वहीं छिपकर राक्षस के जाने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह राक्षस वहां से इधर उधर होती है, वैसे ही पिंटू उस पेड़ के पास आ जाता है। फिर पिंटू इधर उधर देखने लगता है। फिर पिंटू उस पौधे से एक पत्ता तोड़ लेता है। फिर पिंटू जल्दी से वहां से बाहर निकलने के लिए भागता है और पुरानी गुफा से बाहर निकल आता है। फिर पिंटू जादुई पत्ता लेके गांव वापस लौटने लगता है। बस जादुई पेड़, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें वापस से जीवित करता हूँ। फिर पिंटू ने जादुई पेड़ को जीवित कर दिया होता है। अब उस पेड़ की शक्तियाँ वापस आ गई होती हैं। फिर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं।
पिंटू की सब लोग बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और जादुई पेड़ भी बहुत खुश होता है। सब उसकी खुशियों में झूम रहे होते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो रोली टून्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।